नमस्कार दोस्तों, वैदिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं आज आपको जीवामृत के बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप अगर जीवामृत का प्रयोग अपनी फसलों में करना शुरू कर देंगे तो यह आपकी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और फसल में आपकी लागत भी कम लगेगी। इसे बनाना और उपयोग करना बहुत ही सरल है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये जो आप सामने मक्के की फसल देख रहे हैं, ये लगभग 30 दिन की हो चुकी है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी स्लो है। और इस पर जब हमने जीवामृत का प्रयोग किया तो लगभग हमारी फसल पूरी 61 दिन की आज हो चुकी है। और ये बगल में आप ये वीडियो देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी ग्रोथ की है और इसमें अब बालियाँ भी बैठने लगी हैं। दोस्तों, अगर आप अपने खेत में देसी खाद का प्रयोग करते हैं तो आप इसका प्रयोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। परंतु अगर आप रासायनिक खेती करते हैं और डायरेक्ट इस पर नहीं आ सकते, इस पर डायरेक्ट आने से आपके उत्पादन में कमी हो सकती है, इसलिए आपको मिश्रित तौर पे खेती करनी होगी। आपको 50% रासायनिक और 50% जैविक खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के किसान अधिकतर रासायनिक खेती पर ही निर्भर हो चुके हैं, इसलिए वे धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इकट्ठे जैविक खेती करने लग जाएं रासायनिक खेती छोड़कर, तो इससे भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब आपके खेत की मिट्टी को भी रासायनिक खेती की आदत लग चुकी है, इसलिए उसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे आप धीरे धीरे रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। आप अगर कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें जुताई से पहले यूरिया, पोटास और DAP डालकर जुताई करा दें और फिर उस पर अपनी फसल को लगा दें। लगाने के बाद जब आपकी फसल 30 से 35 दिन या 40 दिन की हो जाए, तब उस पर जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद फसल में बीच बीच में आप 20 से 21 दिन के अंतराल पर जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में जीवामृत बनाने की विधि बताई थी, पर आज मैं शॉर्ट में उसे बता देता हूँ। ये विधि वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च में प्रमाणित है। आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लेना है, जो कि लगभग 25 से 30 लीटर या 40 लीटर का भी हो सकता है। उसमें 10 किलो गोबर और 10 लीटर गाय का मूत्र, देसी गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र उसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना भैंस का ना जर्सी गाय का, सिर्फ देसी गाय का ही गौमूत्र उसमें उपयोग करें। इन दोनों को मिश्रित करने के बाद उसमें 1 किलो शुद्ध देसी गुड़ गन्ने का और 1 किलो किसी भी दाल का आटा, चाहे चना का हो, अरहर का हो या मटर का हो या मूंग का हो, किसी भी दाल का आटा आप ले सकते हैं। और लगभग 1 किलो पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये सारी चीज़ें आप एक ही डिब्बे में डालकर अच्छे से घोल दें। आपका जीवामृत लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएगा। और इस घोल को किसी छायादार जगह में रखें और इसके डिब्बे को हमेशा बंद करके रखें। 15 से 20 दिन में जब आप इस डिब्बे को खोलकर देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी इल्लियाँ पड़ जाएंगी। वही इल्लियाँ हमारे खेत में बहुत ही काम आती हैं। इन्हीं इल्लियों के द्वारा हमारे खेत में केंचुओं की संख्या भी बढ़ती है और जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। ये जीवाणु हमारे पौधों को विकास करने में मदद करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इसी तरह लगभग 10 लीटर पानी में 1 से 1.5 लीटर जीवामृत डालकर उसमें अच्छे से मिला लें और किसी भी ग्लास या बर्तन के सहारे उसे आप खेत में छिड़क दें, पेड़ की जड़ के पास और मिट्टी में,
चारों तरफ आप छिड़क दें। इससे ये जीवाणु आपके खेत में आसानी से पहुंच जाएंगे। और ये काम आपको शाम के टाइम में करना है, शाम के समय में, ताकि रात भर ठंडक रहे और शीत रहे, ताकि ये जीवाणु मरे ना और धीरे धीरे मिट्टी में घुल जाएं। इसके छिड़काव से आपकी फसल को बहुत ही फ़ायदा होगा। आप मक्के की 35 से 40 दिन की अवधि की फसल में लगभग 15-15 दिन पर छिड़काव कर सकते हैं और 60 से 65 दिन के अंदर आपके मक्के में बालियां आना शुरू हो जाएंगी और इसे आप बालियां तोड़ने के आखिरी वक्त तक भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे भुट्टे में दाने अच्छे पड़ेंगे और स्वस्थ दाने पड़ेंगे। और इसमें कैल्शियम, सल्फ़र और बहुत सारे मिनरल और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होगी, जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होगी। पर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो 50% रासायनिक खाद और 50% जैविक खाद का प्रयोग करें और दोनों खादों के डालने के बीच का अंतर लगभग 10 से 15 दिन का रखें, जिससे आपको आपकी फसल में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और इसका उपयोग करके हमने भी बहुत ही अच्छा परिणाम देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मक्के की फसल हो या और कोई भी अन्य फसल, किसी भी सब्जी की फसल हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको हमेशा निराई गुड़ाई करते रहना है। इसमें 1% भी घास ना रहे। अगर आपके खेत में घास रहेगी तो सारी शक्ति आपके खेत की वो घास खींच लेगी और आपके पेड़ को कुछ नहीं मिलेगा, जिससे पेड़ कमज़ोर हो जाएंगे। मक्के के फसल में आपको लगभग 50 से 60 दिन तक खरपतवार तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है, नहीं तो आपके मक्के की फसल ख़राब हो जाएगी। ये देखिए बगल में हमारी जो ये बगल की खेत की मक्का है, इसमें कितनी सारी घास है और पेड़ को आप देख ही सकते हैं, इसका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम आपको दिखाने के लिए इसमें घास छोड़ कर रखे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि घास की वजह से कितना नुकसान होता है। और इस बगल वाले खेत में घास बिल्कुल भी नहीं है और इसमें पेड़ कितने स्वस्थ और अच्छे से हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल के बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करिए। धन्यवाद।